है और हमारा दशहरा उत्सव। कभी कभी मुझे इस बात का आश्चर्य होता है कि बहुत से कहते हैं भाई दशहरे की शुभकामनाएं। आप दशहरे की शुभकामना तो हम दे रहे हैं, परंतु किस कारण से हमने शुभकामना दी, कभी ये सोचा? किसी को भी हम शुभकामनाएं देते हैं कि दशहरे की शुभकामना, दीपावली की तो चलो ठीक है भाई कि उजाला है, हर एक के जीवन में हमेशा उजाला बना रहे, आदमी आगे बढ़ता रहे। पर दशहरे की हम शुभकामनाएं देते हैं तो क्यों देते हैं? कभी हमने विचार किया इसका? कई लोग देते हैं भाई दशहरे की शुभकामना से। किस पैर पड़ने जाते हैं? क्यों पैर पड़ने जाते हैं? कि सामने वाला बड़ा है हमसे, वो हमको आशीर्वाद दे कि हम अच्छे कर्म करें। और जो दशहरा गया है, दशहरा किस उद्देश्य में मनाते हैं? कि बुराई के ऊपर सच्चाई की जीत। कल पेपर न्यूज़ में था, बुराई के ऊपर सच्चाई की जीत, एक न्यूज़ में आ रहा था। अब हम देखते हैं कई जगह रावण की पूजा होती है। क्या गलत है ये? रावण गलत था? राम के संस्कार अच्छे थे। आज संस्कार शब्द था, राम को संस्कार अच्छे मिले। रावण भी ब्राह्मण होने के बाद भी संस्कार उसको अच्छे थे, परंतु अहमपना भरा हुआ था, ये साथ में था। दूसरा एक बात और ले सकते हैं उसके साथ कि राम और रावण को ये मालूम था कि मुझे मुक्ति चाहिए तो राम के द्वारा ही मुक्ति हो सकती है। मैं कोई गलत काम करूँगा तो ही इसके द्वारा मुझे मुक्ति मिल सकती है। हम कहते हैं माँ होना चाहिए तो कैसी होना चाहिए? कौशल्या शरीफ। आप कौशल्या और कैकेयी में फ़र्क देखिए। वास्तव में देखा जाए तो कैकेयी सबसे अच्छी माँ थी। हम कैकेयी के नाम कोई किसी को रखते हुए सुना आपने? रावण तो नाम रखते हुए सुना है, कई लोगों ने रावण नाम रख रखा है। कोई विभीषण नाम रखता है क्या? सुना किसी ने कि विभीषण किसी ने नाम रखा? रावण तो कई लोगों ने नाम रखा। कैकेयी क्यों अच्छी माँ? कैकेयी से कहा गया था कि तुझे जो वरदान दिए हैं दशरथ ने, वो ऐसे वरदान मांग तो राम जो है वनवास जाएगा, वनवास जाके फिर रावण का वध करेगा और दुनिया में उसका नाम होगा। ये तू ही कर सकती है। जबकि कैकेयी सबसे ज़्यादा प्रेम किससे करती थी? राम से करती। तो त्याग किसका है? कौशल्या का है कि कैकेयी का है? और कहा था कैकेयी को कि तू यदि राम को अच्छी जगह देखना चाहती है, दुनिया उसका अजर अमर नाम लेती रहेगी, यदि तू ऐसा चाहती है तो ऐसा वर तेरे को मांगना है। परंतु एक बात ध्यान रखना कि तेरा नाम कोई लेना पसंद नहीं करेगा, न कोई वापस ऐसा नाम रखेगा। तो बोले चलेगा, मेरे राम का भला होता है, इसका नाम दुनिया में होता है तो ये भी मुझे मंजूर है। तो बड़ी कौन? कहने का तात्पर्य ये कि रावण में कुछ बुराइयां थी, वो उसने जानबूझ के की थी। परंतु हमारे इसमें कितनी बुराइयां हैं हमने कभी देखी? विचार किया हमने कि हम में कितनी बुराइयां हैं? परंतु हमारी बुराइयां हमको मालूम पड़ती है क्या? दशहरे के दिन इस बात को ध्यान रखें कि मुझ में क्या बुराई है, उस बुराई को मैं जलाऊंगा, मतलब उस बुराई को कल से वापस आने नहीं दूंगा। कौन सी बुराई छोड़ रहे हैं हम?
कोई छोड़ने को तैयार है? अभी एक व्यक्ति ने पूछा कि भाई गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु क्या है? विचार करिए कि यदि हम सही गुरु के सानिध्य में नहीं हैं, गलत गुरु के सानिध्य में है, तो वैसे ही है जैसे हम चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों की जेब काटते हैं, उससे भी हम गए गुजरी स्थिति में हो जाते हैं। क्योंकि यदि सही गुरु हमको नहीं मिला तो यही माना जाता है कि हमारे शरीर का दोषी आदमी कोई नहीं। हमको लगता है कि हमने गुरु अच्छा बना लिया, पर क्या वास्तव में वो गुरु जिसके सानिध्य में हम हैं, यदि उसके सानिध्य में वो गुरु स्वयं गलत है तो हमको सही मार्गदर्शन कैसा देगा? वैसे ही जैसे हम चोरों के साथ रहें, डकैतों के साथ रहें, दारू पीने वाले के साथ रहे, तो वैसे ही कहलाएंगे कि गलत गुरु के शिष्य हैं या उसके संपर्क में या उसके साथ में रहते हैं। अभी एक परिवार मेरे पास आया, सही घटना आपको इंदौर की ही बताता हूँ। बोले गुरुजी, मैं कई दिनों से मुझे गोंदोले धाम के बारे में बताया गया और ये कहा कि गोंदोले धाम में गुरु जी से मिल के आना तो तुम्हारा समाधान हो सकता है। उस व्यक्ति ने ये बात बताई कि उनके यहाँ कोई साधु आया, उस व्यक्ति का रोज की इनकम 5-7 हज़ार रुपये रोज की इनकम थी, 2-2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी थी घर में और 2 लड़कियां उसको। अब वो उस साधु के चक्कर में पड़ के, वो साधु दिल्ली के पास कहीं रहता है, उसके वहाँ वो चले गए। उन्होंने उनको गुरु मंत्र दिया और पूरा घर भी धीरे धीरे 4-5 साल में धो दिया, ख़त्म कर दिया उसको। आज वो किराए के मकान में रहता है, धंधा चौपट है उसका। और उसने ये आके कहा, बोले गुरुजी मुझे बाकी किसी बात की चिंता नहीं, मेरी लड़की की चिंता है कि वो गुरु के चक्कर में पड़ी हुई है, गुरु उसको बर्बाद कर रहे हैं। तो मैंने कहा भैया तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो बोले गुरुजी मार्गदर्शन दीजिए। मैंने कहा तुम पढ़े लिखे हो, समझते हो कि क्या करना चाहिए, ये तुमको करना चाहिए। जब तुम गलत व्यक्ति के साथ में हो तो गलत तुम भी हो। हम यदि गलत के साथ रह रहे हैं, मैंने क्या मैं इतना काम कर सकता हूँ कि तुम ये 8 दिन में आके यहाँ परिक्रमा लगाइए और उनको ये बोलिए कि मैं गोंदलेकर महाराज का शिष्य हूँ, अब मैंने उनको गुरु बनाया है, धीरे धीरे वो साधु आना तेरे यहाँ बंद हो जाए। अभी जैसे बहन ने बताया कि इनकी माँ और इनकी मुलाकात कहाँ हुई? बजरंग बली के मंदिर में। तो ये कौन है? ध्यान रखिए हर शब्दों को, शब्द पकड़ते आना चाहिए हमको। उस समय से इनकी शुरुआत हो गई थी कि आज नहीं तो कल बजरंग बली के अवतार के पास ही जाना पड़ेगा। परंतु कब लॉटरी खुलती है यह हर एक की किस्मत पर निर्भर करता है। हम चाहकर भी अच्छी जगह नहीं पहुंच पाएंगे। यदि हमारा प्रारब्ध अच्छा होगा, संस्कार हमारे माता पिता ने अच्छे दिए हैं, हम सही संस्कारों का पालन कर रहे हैं, तो निश्चित सही जगह पर सही समय पर पहुंच जाएंगे। दान का भी ऐसा ही है, आप सही जगह दान नहीं दे पाओगे। जहां मान सम्मान मिले, जहां लोग मूर्ख बनाएंगे, कुछ करेंगे, ऐसी जगह पर जो है दान दे देंगे। एक व्यक्ति मुझसे मिला, उसकी बहुत हालत ख़राब थी। बोले गुरुजी कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, 2 बच्चे हैं, कैसा क्या मेरा जीवन चलेगा। मैंने धीरे धीरे उसको पोस्ट ऑफिस की पॉलिसी दिलवाई, धीरे धीरे मतलब लेके धीरे धीरे लोगों के रेकरिंग करने लगा, ये करने लगा, अच्छा काम चला। उसने मुझे ही टोपी दे दी, पहना दी। मेरे से कहा कि SBI बैंक में आप पैसे रखिए, 6 साल में डबल होते। देखो मेरे को भी लालच आ गई थी, नौकरी करता था मैंने सोचा कि पैसे रिटायरमेंट के बाद डबल मिल जाएंगे। तो मैंने
40-40 हज़ार करके उसको धीरे धीरे पैसे 2-3 साल में 2 लाख रुपए दिए। वो बोले गुरुजी 5 साल बाद हर पैसे आपके डबल हो जाएंगे, और SBI बैंक है। उसने जो पॉलिसी ली, मैंने उसके कहने के ऊपर उस पर सिग्नेचर कर दी। अब वो पॉलिसी थी मार्केट के हिसाब से, जबकि उसने कहा था एक ही बार भरना है आपको, ये FD तरीका है। 6 साल बाद मैंने उससे पूछा पैसे, तो बोले उसको मैं फ़ोन करके बुलाऊं, वो आता ही नहीं था। फिर मैं SBI गया, वहाँ देखा, उनसे पूछा तो बोले साहब ये पॉलिसी गलत दी गई है आपको, ये डबल बिबल होने वाली नहीं। तो मैंने कहा आज इसकी वैल्यू कितनी है, तो बोले 80,000 रुपये। 2 लाख जमा किए थे, 6 साल में कितने हो सकते थे बैंक में, सही ढंग से FD करते तो, पर मिले कितने, 80,000। तो कहने का तात्पर्य ये कि अपने भोग में ये भोग भोगना था, क्योंकि आदमी जब गलती करेगा तभी सुधर सकता है, तभी उसको सही दिशा मिल सकती है। हो सकता है उस समय अपन कच्चे घड़े हों, लालच में आ गए। तो हमेशा जीवन में ध्यान रखो कि कई मौके आपको जीवन में अच्छे भी आएंगे और बुरे भी आएंगे। तो अध्यात्म क्या सिखाता है कि जिस समय आपके पास अच्छे मौके आते हैं उनको भुनाना आना चाहिए हमको, और बुरे मौके भी आते हैं उस समय आपको समझ आना चाहिए। इसलिए महाराज की हर बात ध्यान रखिए। क्या कहा, गुरु बनाने के पहले 10 बार विचार करिए। साल भर, 2 साल, 3 साल, जब तक हम संतुष्ट नहीं हो जाएं कि ये व्यक्ति सही है कि नहीं, और जब हम संतुष्ट हो जाएं कि हाँ ये सही है, 100% सही है, ठीक है, यदि गृहस्थाश्रम में होगा तो 1-2% गलती हो भी सकती है उससे, परंतु यदि व्यक्ति सही है तो आपका जीवन भी सही है, नहीं तो गलत है तो आपका जीवन भी गलत है। जिस गुरु को पैसे की लालच हो, आपके पैसे के ऊपर उसकी नियत हो, शिष्यों के पैसे से अपनी गृहस्थी चलाता हो, अपनी प्रॉपर्टी बना रहा हो, वो गुरु हो सकता है क्या? फिर भी हम उसको गुरु बनाते हैं। तो फिर किसके साथ जा रहे हैं? चोरी करने वाले के साथ जा रहे हैं। तो चोर कहलाएंगे कि साहूकार कहलाएंगे? कौन कहेगा आपको साहूकार? भगवान तो कहने वाला ही नहीं कि क्योंकि गलत के साथ में, परंतु हमको लगता है कि हम तो भगवान का कर रहे हैं, अच्छे गुरु के साथ में घूम रहे हैं। कई व्यक्तियों के जीवन में ऐसी स्थिति आ जाती है कि गुरु तो बना लेते हैं, परंतु यदि जब समझ में आ जाए कि ये गलत है तो उससे दूरी बना लीजिए। घर पे ही रहिए, मत जाइए उसके सानिध्य में। आप भी चोर मत बनिए, आप भी डाकू मत बनिए उसके साथ जाके, उसके सत्संग में मत जाइए, दूर रहिए उससे। और अच्छे गुरु की खोज करिए, क्योंकि आपने गुरु मंत्र लिया है उससे, तो अच्छा गुरु तो आपको मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, अंत समय तक तो मिल ही जाएगा। तो उसको ढूंढिए। आखिरी समय में कहीं न कहीं किस्मत हमारी अच्छी है, क्योंकि गुरु तो बनाया है हमने अच्छा समझ के उसको गुरु बनाया है, परंतु उसके कर्म ही गलत है तो हमारे कर्म भी गलत रहेंगे। फिर ऐसे समय हम अच्छे गुरु को ढूंढे, धीरे धीरे अच्छा गुरु मिल जाए। और जिस समय गुरु हमको अच्छा मिल गया, हमारा काम हो गया, हमको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि गुरु जो बात कहेगा, यदि सही गुरु होगा तो जो बात वो बोलेगा वैसा वो स्वयं आचरण करता होगा, तो उसकी बात सही मानी जाती है और उसकी बात का असर होता है, और उसकी बात का असर होता है तो जीवन में फायदा होता है। क्योंकि जो गलत होगा उसकी बात का वजन नहीं पड़ेगा। आप किसी नेता पे भरोसा करते हो? करते हो क्या? क्योंकि मालूम है कि वो बात करेंगे
हम ऐसा कर देंगे। अब चुनाव में सब कह रहे हैं कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, सबके घोषणा पत्र आ जाएंगे हमारे सामने। किसी ने आज तक घोषणा पत्र पूरे किए क्या? कई सालों से चला रहा, बेरोजगारी दूर हुई आज तक? महंगाई कम हुई? क्योंकि हमको मालूम है कि ये काम ऐसे ही चलना है, क्योंकि हम उसके आदी हो गए हैं। परंतु आध्यात्म में आदी होना नहीं चलेगा। आध्यात्म में हमको समाधान चाहिए, संतुष्टि चाहिए, और वो सही जगह ही मिल सकती है, नहीं तो नहीं मिलेगी। आज देखते आध्यात्म के नाम से भी दुकानें लगा रखी, न्यूज़ में आता है, एक नारियल लाइए, चाय जैसा काम आपका हो जाएगा। तो फिर भैया तू तेरा ही काम करवा लेना, पैसे इकट्ठे कर ले, फिर कहाँ कोई माथापच्ची कर रहा है एक नारियल से। फिर न्यूज़ आती है ना, एक नारियल में आपके सब काम हो जाएंगे। शादी नहीं होती हो, शादी हो जाएगी, काम धंधा नहीं चलता, काम धंधा चलने लग जाएगा, मकान नहीं होता, मकान हो जाएगा, हर काम हो जाएंगे एक नारियल में। आता है ना, पेपरों में भी आते हैं बड़ी बड़ी मेरे को बताओ, जो इतनी बड़ी बड़ी न्यूज़ दे रहे हैं, 15-15, 20-20 हज़ार की रोज टीवी पे न्यूज़ उनका चैनलों पे आता है। हमारे एक बाबा तो बिल्कुल आपका कचौरी में काम कर देते थे, समोसे में काम कर देते थे, केले में काम कर देते थे, और हमारे शरीर के मुर्ग जाके काम करवाते थे उससे। केला खाने से काम होने लग गया तो हो गया काम आपका। हम पढ़े लिखे होकर भी मूर्ख बन रहे हैं, तो हमारे से बिना पढ़े लिखे बहुत अच्छे। क्या फ़ायदा? हमने पढ़ के क्या किया? मनुष्य जन्म हमको दिया है, अच्छा बुरा हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो फिर हमसे अच्छे कौन हैं? जिनको समझता नहीं जानवर हमसे अच्छे। कि एक बार हट कर दो, जिस दरवाजे पर गाय कोई रोटी मिलेगी उस गाय दरवाजे पे हमेशा चली जाएगी, और जहाँ नहीं मिलेगा उसके दरवाजे पे खड़ी भी होती है क्या वो गाय? ध्यान रखिए इस बात को। जिस घर में गाय को पहले, आज तो गाय तो ठीक है कि इंदौर नगर निगम ने हटा दी, सब गाय है ही नहीं इंदौर में, पर जब गाय यदि जिसके यहाँ रोटी उसी समय पे आके बराबर खड़ी होकर नहीं होती, दरवाज़ा बजाती है वो, और पास वाले घर का कभी नहीं देता है उसको रोटी, तो उसके सामने जाके खड़ी भी नहीं होती वो, तो हमसे समझदार कौन है? हम कहते हैं शेर नाचता है, फलानी जगह चढ़ जाता है, स्टूल पे चढ़ जाता है, बंदर नाचता है, भालू नाच रहा है, साइकिल चला रहा है, सर्कसों में देखते हैं। उसमें इतनी अकल है क्या? उसको चलाने वाला कौन है? इंसान है। और इंसान को चलाने वाला कौन है? दोनों को चलाने वाला है, पर हम बुद्धिजीवी हैं, अच्छा बुरा समझते हैं, तो हमको बुद्धि देने वाला कौन है? वो बैठा हुआ है। जैसा एक इंसान उसको चलाता है, उस जानवर को, नाचता है, खड़ा रहता है, नमस्कार करता है, सब चीज़ें करता है, पर उसको मालूम नहीं कि क्यों कर रहे हैं, केवल डर किसका है उसको? उस रिंग मास्टर का। वैसे ही हमको ऐसे रिंग मास्टर का डर होना चाहिए कि ये जो कहते हैं बस वही हमको करना है, दूसरी बात नहीं करना। और रिंग मास्टर हमारे पास अच्छा है, तो सहन करने की ताकत तो मिलेगी। इसलिए ऐसे संतों के सानिध्य में रहिए। कई जगह आपको देखते हैं, हम घूमते हैं, मूर्ख बनाते हैं, फिर भी सब लोग जो है आगे पीछे। एक दिन एक कार से गया, मैं गोपुर चौराहे के वहाँ से निकल रहा था, कार से दंपत्ति उतरे, मुझे लगा कि बहुत अच्छे पैसे वाले लोग हैं। वो जो सड़क पे ज्योतिषी बैठते हैं उनको पता, हाथ बता रहे सब बैठ के। जो बताने वाला मुझे लगता है कि 8 दिन से नहाया भी नहीं होगा, और बताए आराम से बैठ रहे हैं, उससे बात है। तो मैं उसके पास में ही बैठ गया, थोड़ा सा दूर जाके घूमने जाता हूँ, 5 मिनट के देखे क्या करते हैं। उनको सब कह दिया ऐसा है, अब तुम्हारा ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, भाई तुम्हारे तो सितारे जो है बहुत आगे बढ़ गए हैं, ऐसा होने वाला है तुम्हारे।
अभी तुम्हारे पास एक कार है, अब इससे अच्छी कार आने वाली है। उनको खूब चढ़ाया उसने। आधे घंटे बाद सब पत्नी का भी हाथ देखा, बच्चे का भी हाथ देखा, उन व्यक्ति का स्वयं का भी हाथ देखा। एक आधा घंटा हो गया। फिर आधे घंटे बाद में वो सेठ ही समझो भाई, गाड़ी कार से घूम रहा था, उसने उसको 100 रुपये दिए। अरे बोले साहब क्या 100 रुपये, आप तरीका तो ऐसा होना चाहिए, इतने का हम दान कर देंगे, इतने को खाना खिलाएंगे आपके नाम से, आपका भगवान भला करे। उसने फिर 500 दिए। बोले अरे साहब 500 क्या, देखो थोड़ा सा। उसने 1000 रुपये दिए। ये हमारी स्थिति है। अच्छी जगह दे पाएंगे क्या? अच्छी जगह हमारा खर्चा हो सकता है क्या? हमारा पैसा लग सकता है क्या? कभी हम सोचा कि सही जगह लग रहा है कि नहीं हमारा पैसा? उसने सोचा आज अच्छा मुर्गा फंस गया, 2 दिन की कमाई हो गई, कल नहीं भी आया कोई तो चलेगा, पर उसको मालूम है कि दूसरे दिन दूसरा मुर्गा आएगा ही आएगा। तो ये हमारी प्रवृत्ति है कि हमको जब कोई अच्छा कहता है, इसलिए पिछली बात पर चले, मैंने क्या कहा था, अच्छा मित्र रखिए। है मित्र रख पाए? अच्छा मित्र रख पाए क्या? हम नहीं रख पाए। हम किसी के अच्छे मित्र बन पाए क्या? क्यों नहीं बन पाए? इसलिए नहीं बन पाए कि हम उससे संबंध खराब करना नहीं चाहते। और कोई भी हमारा मित्र क्यों नहीं बना? कि वो भी चाहता है कि मेरे संबंध इस व्यक्ति से खराब नहीं हो। तो अच्छा मित्र कौन? जो हमारी गलतियां बताए, वो हमारा अच्छा मित्र। हम मानव है, रोज गलतियां करते हैं। तो गलतियां कब तक माँ बताती है? जब तक हम छोटे होते हैं तब तक माँ बताती है। पिताजी ज़्यादा गलतियां नहीं बताते। तो माँ के बाद गलतियां बताने वाला कौन है? अच्छा मित्र हो सकता है। और अच्छा मित्र भी हमारे पास नहीं है तो ऐसे संतों की बातें हम सुनते रहेंगे, तो ये हमारा मित्र का काम भी बराबर पूरा करेंगे। ये जो बातें बोलते हैं, उन बातों के अनुसार हमको अपना जीवन जीना चाहिए। और यदि इस प्रकार से हम जीवन जिएंगे तो आने वाला दशहरा और अच्छा होगा, दीपावली और अच्छी होगी, और हमको संतुष्टि होगी कि हमने जीवन अच्छा जिया है। कितनी भी तकलीफें आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे साथ हमारे गुरु हैं, हमारे सद्गुरु हैं, हमारे महाराज हैं, हमारे भगवान हमारे साथ में हैं। तो कितने भी कष्ट आए, हमको सहन करने की ताकत उन्होंने दे रखी है। इन बातों का अनुसरण करने का प्रयास करें। जीवन में इतना आनंद है कि हम समेट नहीं पाएंगे, इतना आनंद भरा हुआ है। परंतु हमको क्या है कि बस उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा बोल दिया, उसने मुझे ऐसा कर दिया। वो अपने आप को कोई ज़्यादा ही समझता है, वो हमसे जेलसी रखता है। हम उससे अच्छा रहते हैं, वो हमसे अच्छा नहीं रहता है। हम उससे अच्छा व्यवहार करते हैं, वो गाली गुप्ता करता है। बस यही बातें हमारे मन में उधेड़ बुन चलती रहती, दिन भर यही की बात। तो ये तो होना ही है, रोज होने वाला है, होने दीजिए उसको। हमको क्या करना है ये हमको समझना है। और जिसने स्वयं को समझ लिया, दुनिया को जीत लिया। सद्गुरुनाथ महाराज की।